कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमिल क़ियामति शफ़ीअल लि अस्हाबी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले का सिफारशी होगा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। Okay, before I going to start, I will ask you some questions like why we need to understand the use of adjective in Arabic grammar context। क्यों ज़रूरत पड़ गई अपन को अरबिक ग्रामर कॉन्टेक्स्ट एडजेक्टिव का यूज़ करना, मतलब एडजेक्टिव का यूज़ को पढ़ने की। बिकॉज अपन एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अब ना एक मैंने एग्जांपल लिया है, जैद एक नेक लड़का है। जो यहाँ पर अब जो नेक कीवर्ड यूज़ हुआ है ये क्या है, ये एडजेक्टिव तो है। किसकी एडजेक्टिव है? जैद की, लड़के की, कि लड़का नेक है, ठीक है। तो इसलिए अपन को एडजेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो एक अपन आगे चेक करते हैं। ओके, एडजेक्टिव जानने के पहले थोड़ा सा मैं आपका बेस और क्लियर कर दूँ। जैसे कि सेंटेंस मेरा मुरक्कब सेंटेंस होता क्या है, जो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट, मतलब ताम, और नाकिस मतलब जुमला जो होता है जुमला उसे कहते हैं ताम। तो जुमला अपन दो होते हैं, एक इसमिया होता है, एक फ़ेलिया होता है। इसमिया अपन ने पढ़ लिया थोड़ा बहुत, फ़ेलिया तो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है उसका, मैं भी स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह उसको भी। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस होता है, ओके, तो वो दो टाइप्स का कॉम्बिनेशन होता है। अ सेंटेंस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अगर अपन देखें, सी ये क्या है, एक नेक लड़का, अगर अपन केवल इसको देखें, एक नेक लड़का, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कब तक इनकम्प्लीट है? जब तक उसमें जैद और है नहीं ऐड हो जाता। जैसे ही इसमें ये ऐड हुआ तो अब ये इनकम्प्लीट से कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो अपन को समझने, मतलब सीधी सी बात है, एडजेक्टिव को समझने से पहले अपन को नाकिस मतलब इनकम्प्लीट को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। ओके, तो देखते हैं आगे। ओके, मुरक्कब नाकिस मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक, नाकिस इनकम्प्लीट और मुरक्कब सेंटेंस। ओके, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, नेक लड़का, ये क्या है, इसमें दो जो इसमें इसका कॉम्बिनेशन है। जैसे एक इसमें दूसरे इसमें की सिफत बयान कर रहा है, जैसे ऐसे इसमें को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं, ठीक है, मुरक्कब तौसीफ़ी। अब ये टर्म एक नया आया, मुरक्कब तौसीफ़ी, इसी को तो तौसीफ़ी मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके, मुरक्कब तौसीफ़ी मतलब एडजेक्टिव, सिंपल सा तौसीफ़ी मतलब एडजेक्टिव। तो हाँ, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है? ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान कर रहा हो। जैसे कि दो है ना, नेक लड़का, अब जो लड़का है इसकी सिफत क्या है, मतलब एडजेक्टिव क्या है कि वो नेक है, इसी को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। सिंपल सा फिर से सुन लीजिए, ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें एक इसमें दूसरे इसम की सिफत हो। सिंपल सा, जैसे लंबा लड़का भी हो सकता है, छोटी बच्ची, कमज़ोर लड़का, काला पेन, ब्लैक मार्कर, और एंड सो ऑन। ओके, तो अपन और भी देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, नेक लड़का, जो अपन बहुत देर से ले रहे हैं। अब जो इसमें सब्जेक्ट होगा ना, इसको अपन मौसूफ कीवर्ड कहेंगे, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी की पढ़ रहे हैं, तो कीवर्ड भी इसी के अकॉर्डिंग लेंगे अपन। मुरक्कब तौसीफ़ी के अकॉर्डिंग ही कीवर्ड लेंगे। तो यहाँ जो होगा सब्जेक्ट, जो मुब्तदा होता है ना, उसकी जगह आ जाएगा मौसूफ, और सिफत आ जाएगा उसकी खबर की जगह, सिंपल सा। और कोई चीज़ कि अगर ये रफ़ा में है तो ये भी रफ़ा में होगा, और अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, जेंडर में मेल है तो मुब्तदा मेल है तो सिर्फ खबर भी मेल होती है ना, इसी टाइप के मौसूफ अगर मेल है तो सिफत भी मेल है, और एंड सो ऑन। सारे जो रूल्स मुब्तदा और खबर में लगते हैं ना, वही मौसूफ और सिफत में भी लगेंगे। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हाँ, एक चीज़ याद रख लीजिए, जो अपना मौसूफ होगा, मतलब जो मुब्तदा एक तरह से, वो अपना नकिरा मारफा होता है, और उसकी जो सिफत रहती है ना, वो हमेशा नकिरा रहती है, ठीक है। जैसे मुब्तदा मारफा होता है, खबर नकरा होती है ना, एज इट इज़ सेम वैसा ही है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या है, एक नेक लड़का, ठीक है, नकरा आएगी हमेशा, जो सिफत आएगी मतलब जो एडजेक्टिव आएगी वो हमेशा नकरा आएगी। नकरा होता क्या है, जो डेफिनेट होता है, ठीक। जैसे कि वलादुन सालिहुन मतलब एक नेक लड़का, कोई पर्टिकुलर लड़के की बात ही कर रहे हैं। अब इसको अपन मारफा में चेंज कर दिया, ठीक, अगर किसी वजह से हो जाता है। वैसे ज़्यादातर तो नकरा ही आएगी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बता देगा ना अरबिक ग्रामर का कि कहाँ पे मारफा आ गई, तो वो ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। तो क्या लगता है, सिंपल अल लगा देंगे, अलिफ और लाम, अल वलादु अस्सालिहु। ओके,
और इसी की अब देख लीजिए, ये तो रफ़ा हो गई B1, अब B2 क्या होगी, बला दन स्वालिहन, और इसी की B3 यानी नस्ब, सॉरी ये नस्ब ये रफ़ा नस्ब और ज़र क्या हो जाएगी, बला दिन स्वालिहिन। ओके, अब देखते हैं मुरक्कब पे तौसीफ़ी कैसे बनता है, मतलब एडजेक्टिव बनता कैसे है किसी भी सेंटेंस में। ठीक, जैसे अपन दो लड़कों की बात कर रहे हैं, 2 लड़के हैं, तो इसके लिए क्या लाएगी, बला दानी, आनी और ऐनी साउंड था ना 2 के लिए। ठीक है, वो चार्ट खोल लीजिए आप जो बनवाया था, ठीक है, रफ़ा वाला। तो बला दैनी क्या होता था, बला दैनी स्वालिहानी, सॉरी बला दानी स्वालिहानी, ये उसकी रफ़ा हो जाती थी B1। और B2 B3 में क्या था, ऐनी साउंड था ना, वाला दैनी स्वालिहैनी, मतलब 2 लड़के हैं, सबके मीनिंग वही है। ठीक है, बस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके, समझ में आ रही है ना। ओके, थोड़ा कुरान से ले लें। जैसे कुरान के लिए आता है अल कुरानुल अज़ीम। देखिए यहाँ पर जब रफ़ा आई तो यहाँ भी रफ़ा आई। मैं अभी केवल आपको स्ट्रक्चर बताऊँ, जब नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें मैं बिल्कुल सेंटेंस में रख के बताऊँगा कि ज़ैद एक मेहनती लड़का है, तो पूरा सेंटेंस क्लियर करूँगा। अभी मैं केवल बेस बना रहा हूँ। ठीक, ओके, तो देखते जाइए। जैसे यह है रफ़ा में B1 वाली फॉर्म, अल कुरानु जैसे ये आया, अज़ीमु आया। ठीक, यहाँ भी अल आया तो यहाँ भी अल आ गया। ठीक, जैसे अब B3 ज़र वाली देख लीजिए, अल कुरान निल मज़ीदी। ओके, तो ये आ गया है। और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है सीधा रास्ता कैसा है, सीधा, को क्या है एडजेक्टिव यूज़ करना है इसको, तो अस्सिरातु मुस्तकीमु। ठीक, अब कुरान में क्या आया है, सूरह फातिहा देखिए, सिरातल मुस्तकीमा, अलिफ आया है ना, ज़बर आया, ज़बर, ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से चेंज हो जाता है, सबके मायने वही हैं, अस्सिरातु मुस्तकीमु, अस्सिराता मुस्तकीमा, अस्सिराती मुस्तकीमी, लेकिन लेकिन यूज़ ये वाला हुआ है सूरह फातिहा में। ओके, तो आगे भी चेक कर लेते हैं। और देखिए सबके एक जैसे ही रहेंगे, बस चेंजेस होंगे उसमें थोड़े से। ओके, लास्ट सेंटेंस और देख लीजिए। जैसे एक खूबसूरत घड़ी, साअतुन जमीलातुन, मतलब देख लीजिए ना, ये रफ़ा में 2 पेश आए तो 2, अगर अल लगा देते हैं इनमें तो फिर वही हो जाती सिंगल, मतलब ये दोनों केसों में आएंगे। ठीक है, अल में भी आएंगे, नकरा भी आएंगे, मारफा में आएंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। तो मतलब अपन को अगर अपन ने ये चीज़ सीख लिया है, अब उठा के सीधे इसको सेंटेंस के बीच में रख देना है। जैसे एक खूबसूरत घड़ी अच्छी है, मतलब एक खूबसूरत जैद के पास एक खूबसूरत घड़ी है, तो एक खूबसूरत घड़ी रखना है बीच में से, और बस कर लेना आगे अपना। तो आगे अपन इंशाल्लाह आगे सेंटेंस जो पूरे कंप्लीट करेंगे। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।